ट्रंप ने लगाए नए सैंक्शंस, मीटिंग रद्द की तो पुतिन ने एटमी पावर दिखाया। क्या रूस कुछ बड़ा करने वाला है? क्या यूक्रेन रूस युद्ध खत्म होने वाला है या रूस यूक्रेन में भयंकर तबाही लाने वाला है? क्या चीन और अमेरिका एक हो जाएंगे? क्या पुतिन को रोकने के लिए अमेरिका अपने धुर विरोधी चीन से हाथ मिला लेगा? क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पुतिन से दोस्ती तोड़ देंगे? क्या सच में भारत और चीन ने अमेरिका के दबाव में आकर रूस से तेल खरीद को कम कर दिया है, जैसे दावे अमेरिका की ओर से किए जा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ छटपटाहट है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। देखिए, रूस की 2 तेल कंपनियों पर डोनाल्ड ट्रंप ने नए सैंक्शंस लगाए। वहीं बुडापेस्ट में प्रस्तावित पुतिन ट्रंप मुलाकात को रद्द कर दिया। इसे जानकार ट्रंप की बौखलाहट बता रहे हैं। जानकारों की माने तो यूक्रेन युद्ध रुकवाने में कामयाब न हो पाने का तनाव और शांति नोबेल पुरस्कार न मिल पाने का गम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ दी है। अभी तक कूटनीति का रास्ता अपना रहे थे, लेकिन अब डायरेक्ट वॉर में उतर आए हैं ट्रंप, ऐसा लग रहा है। रूस के खिलाफ अपनी कार्रवाई को नेक्स्ट लेवल पर ले आए हैं ट्रंप। हालांकि इसका असर भी पुतिन पर होता नहीं दिख रहा। तेल कंपनियों पर प्रतिबंधों को लेकर पुतिन ने कहा कि इसका रूस की आर्थिक स्थिति पर कोई असर नहीं होगा, तो ट्रंप ने कहा कि ऐसी सोच है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगले 6 महीने में असर दिखने लगेगा। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने नए अमेरिकी प्रतिबंधों को रूस के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई यानी कि एक्ट ऑफ वॉर कहा। आपको बता दें, अमेरिका ने 22 अक्टूबर को रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकाइल पर कड़े प्रतिबंध लगाए, ये ऐलान किया। ये प्रतिबंध रूस को यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए दबाव में लाने की रणनीति का हिस्सा बताया गया। प्रतिबंधों की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 5% का उछाल दर्ज किया गया है। रूस ने कहा इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, तो व्हाइट हाउस ने गुरुवार यानी कि 23 अक्टूबर को कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रतिक्रिया अगर ऐसी है, अगर उन्हें लगता है कि इससे यानी कि इस प्रतिबंध से उनकी अर्थव्यवस्था को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो अच्छा है। मैं आपको 6 महीने बाद बताऊंगा, देखते हैं क्या होता है। वहीं ट्रंप ने पुतिन पर नकेल कसने के लिए चीन को फुसलाना शुरू कर दिया है। उन्होंने खुद जानकारी दी कि अगले महीने किन किन देशों की यात्रा पर रहेंगे। साउथ कोरिया में शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन पुतिन के साथ जो बैठक प्रस्तावित थी, उस बैठक को उन्होंने रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। वो ऐसे बैठक का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसका कोई नतीजा ही निकले, यानी कि कोई नतीजा ना निकले। अब इस पर पुतिन का भी रिएक्शन आया। पुतिन ने कहा कि इस बैठक का प्रस्ताव ट्रंप ने ही दिया था, वो ही इसे कैंसिल कर रहे हैं। ट्रंप शी जिनपिंग की तारीफ करते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन और रूस कभी भी अच्छे दोस्त नहीं रहे हैं और ना ही हो सकते हैं। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा और जो बाइडेन की वजह से रूस चीन के करीब आया और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चीन की तारीफ करते हुए ट्रंप ने रूस की बुराई की। जानकारों की माने तो ऐसा कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शी जिनपिंग और पुतिन के बीच, या फिर कह सकते हैं कि बीजिंग और मॉस्को के बीच हाल ही में बने मधुर संबंधों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे फूट डालना भी कहा जा सकता है। आपको बता दें, चीन और रूस लंबी सीमा साझा करते हैं। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच विवाद बरकरार रहा है, लेकिन हाल ही में अमेरिका के खिलाफ शी जिनपिंग और पुतिन की जुगलबंदी दिखी। इसी जुगलबंदी को तोड़ने की कोशिश ट्रंप करते दिख रहे हैं। इसमें वो कितने सफल होंगे, इसका अंदाजा साउथ कोरिया में होने वाली ट्रंप और शी जिनपिंग मुलाकात के बाद ही थोड़ा थोड़ा लगने लगेगा। और इसी बीच अमेरिका की ओर से एक और दावा किया गया कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत और चीन ने रूस से तेल आयात में कटौती की है। इस दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। यह सच्चाई है कि फिलहाल भारतीय तेल कंपनियों ने रूस से तेल खरीद में थोड़ी कटौती की है, लेकिन ये अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से नहीं है। ये साफ कहा किया गया है भारत की ओर से। भारत की ओर से साफ साफ कहा गया कि भारत अपनी नीतियों के लिए स्वतंत्र है। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम तेल खरीदते हैं, इसे बढ़ाते और घटाते हैं। इसका अमेरिकी दबावों से कुछ भी लेना देना नहीं। एक और मुद्दा है जिस पर रूस ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। जब मॉस्को में पत्रकार वार्ता के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि क्या अमेरिकी यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइल देने वाला है, ये मदद मिलने वाली अमेरिका से, जिसकी मांग यूक्रेन ने की है।
तो इस वायदे के साथ कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ रूसी हमले के खिलाफ करेगा। तो क्या अमेरिका ऐसी मदद करने वाला है, लंबी दूरी के हथियार देने वाला है यूक्रेन को? तब इस सवाल के जवाब में पुतिन ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यदि यूक्रेन को रूस के भीतर तक हमला करने के लिए टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें जैसी लंबी दूरी के हथियार दिए जाते हैं तो मॉस्को की प्रतिक्रिया कुचल डालने वाली होगी और चौंकाने वाली होगी। यानी कि हम वो निर्णायक लड़ाई करेंगे यूक्रेन के अंदर जो कि दुनिया देखेगी। यानी पुतिन जरा भी नर्म पड़ते नहीं दिख रहे हैं। अब सवाल है कि इन परिस्थितियों का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो जानकारों के मुताबिक रूसी तेल कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों का भारत के ऑयल इंपोर्ट पर असर पड़ सकता है, जो कि फिलहाल हल्का देखने को मिल भी रहा है। चीन के बाद भारत ही रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। हम अपनी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा फिलहाल रूस से खरीद रहे हैं क्योंकि ये हमें सस्ता पड़ रहा है। नए अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से हमें ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। साथ ही अमेरिकी प्रतिबंध मुख्य वित्तीय चैनलों पर भी असर डाल सकते हैं। वैश्विक तेल कारोबार का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में निपटाया जाता है और ऐसे में डॉलर की कीमत पर भी असर होगा और हमें ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। और ऐसे में अब दुनिया की नज़र अमेरिका चीन मुलाकात पर टिकी है, जब दुनिया के दो मजबूत ध्रुव के मजबूत नेता साथ होंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अमेरिका और चीन के बीच कभी भी सब कुछ सामान्य नहीं रहा है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दोनों ही खुद को दुनिया का बादशाह समझते हैं, पावर सेंटर समझते हैं। चीन अमेरिका के लिए चुनौती रहा है। हाल ही में अमेरिका ने चीन पर 100% टैरिफ का ऐलान किया तो चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल की आपूर्ति रोकने का फैसला ले लिया। अब अगली मुलाकात में क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में वर्ल्ड ऑर्डर पर इस मुलाकात के दौरान फैसलों का भी असर होना निश्चित माना जा रहा है।